हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं चैप्टर 4 टुवर्ड अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। जैसा कि आप सबको पता है, हम डीएसएसबी की पीआरटी की सीरीज़ कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, स्ट्रिक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम लोग 1000 क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके पीवाईक्यूज ही होंगे, 1000 प्लस की ही करेंगे। तो यानी कि आपको 50-50 क्वेश्चंस जो है रेगुलरली हम उसको करेंगे, और बाकी जैसे अगर मान लो मैंने 500 करा दे तो 500 क्वेश्चंस जो है मैं आपको सेंड कर दूँगी। चलिए अब आगे देखते हैं ये क्या है हमारा। इससे पहले 3 वीडियोस हो चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आपकी प्लेलिस्ट जो है डीएसएसबी पीआरटी के नाम से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सेल्फ होता क्या है, बेसिकली खुद को समझने की तरफ। देखो आप क्या है। अगर दार्शनिक परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो बेसिकली क्वेश्चन होता है मैं कौन हूँ मैं। ठीक है, वो माना जाता है सुकरात, ये आपकी वो है डेफिनेशन है कि माना जाता है जो सेल्फ है वो सिनोनिमस है विद द सोल, यानी कि मानना स्व, आत्मा का ही दूसरा नाम है। उन्होंने कहा था बिना जांचा गया जीवन जीने के योग्य नहीं है, मतलब अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। मतलब पता होना चाहिए आप किसके लिए बने हैं। आप जॉब के लिए बने हैं, आप डीएसएसबी में जॉब करने के लिए बने हैं, तो आपको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए, आपको स्वयं को जानना चाहिए। तो अगर आपने अपने आप को नहीं जांचा तो आपका जीवन जीने योग्य नहीं है। ये कौन कहते हैं? सुकरात कहते हैं। गिलबर्ट राइल कहते हैं अपोज द आइडिया ऑफ अ सेपरेट सोल, ही आर्ग्यूड दैट द सेल्फ इज डिफाइंड बाय आवर बिहेवियर एंड एक्शन। गिलबर्ट जो है राइल कहते हैं, उन्होंने अलग आत्मा के विचार का विरोध किया है। उनका तर्क था कि हमारा स्वयं हमारे व्यवहार और कार्यों से परिभाषित होता है। मतलब वो कह रहे हैं कि हमारा जो सेल्फ है ना, जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा व्यवहार है, जो बिहेवियर है, किसके प्रति? दूसरों के प्रति, फैमिली के प्रति, बाहर वालों के प्रति, वो क्या करता है? हमें परिभाषित करता है, यानी कि वो हमें क्या करता है? एक्सप्लेन करता है बेसिकली। ठीक है, आत्मा का कोई चक्कर नहीं। ये सुकरात कह रहा है कि भैया आत्मा जो है ना, हम आत्मा ही है। मतलब अब देखो, आत्मा तो हमारी कई बार कहती है कि नहीं मत कर मत कर मत कर मत कर मत कर मत कर, लेकिन हमारा वो कहता है कि जो बॉडी हमारे कहते हैं अरे कर ले, कुछ नहीं होता, चल चल ठीक है। अब आपकी आत्मा रोज कहते हैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ ले भाई, पढ़ ले, पेपर है। आप क्या करते हो? नहीं नहीं, आलस आ रहा, मैंने उठूंगा, ठंड है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अलग है, ऐसा कहता है गिलबर्ट। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करें, जो मनोवैज्ञानिक है, तो इसमें क्या होता है? मनोवैज्ञानिक सेल्फ के आंतरिक मानसिक निर्माणों पर ध्यान केंद्रित है। इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके? असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन बनते हैं। पहले स्टेटमेंट आपको ये देगा साइकोलॉजी के फोकस ऑन इंटरनल मेंटल कंस्ट्रक्ट ऑफ द सेल्फ। दूसरा देगा ऑन द आउटर फिजिकल बॉडी ऑफ द सेल्फ, या फिर फिजिकल इमेज, मतलब मैं मोटा हूँ पतला हूँ वो वाला। तो आप क्या सोचोगे, अरे साइकोलॉजी है तो भैया मोटे पतले से भी फर्क पड़ेगा, तो आप इस पे टिक लगा के आओगे। इसलिए जबकि साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपका ये होता है। ठीक है, इंटरनल मेंटल कंस्ट्रक्ट ऑफ द सेल्फ। कार्ल रोजर सेल्फ थ्योरी क्या होता है आपका, जो कार्ल रोजर ने दिया, उसका मतलब है 3 चीजें होती है। क्या क्या होती है? ध्यान से देखना। एक होती है सेल्फ इमेज, एक होती है आपकी एस्टीम, ठीक है, और एक होती है आपकी आइडियल सेल्फ। आइडियल सेल्फ, अब ध्यान से सुनना। इमेज का मतलब क्या है? आप खुद कैसे देखते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई और आपको कैसे देखता है। स्वच्छवि, हाउ यू सी योर सेल्फ, आप खुद को कैसे देखते हैं। अब मान लो आप खुद, जैसे आपने देखा किसी की जॉब लग गई, ठीक है, आप क्या सोचेंगे? अरे यार ये क्या हो गया, मेरा रह गया, मम्मी पापा मुझे गालियां देंगे, कहेंगे तू नहीं पढ़ता, शर्मा जी का लड़का देखो नौकरी लग गया। तो तुम खुद को कैसे देखते हो कि नहीं यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से अपना 100% कर रहा हूँ, जो होगा रिजल्ट मेरे फेवर में होगा और हार्डवर्क जो है मेरा पे ऑफ करेगा। ये आपके सेल्फ इमेज है कि भैया मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं पढ़ता हूँ। नहीं पढ़ते हो तो मत लेना अपने ऊपर। सेल्फ एस्टीम होता है आत्मसम्मान, आप अपने आप को कितना वैल्यू करते हैं, आप खुद को कितना महत्व देते हैं। आइडियल सेल्फ क्या होता है? आदर्श स्व, हु यू विश यू वर, आप जैसा बनना चाहते हो। अब आप कैसे बनना चाहते हो? आपने किसी को देखा, आपने बोला अरे मुझे तो ना टीचर जो है मेरी उस जैसा बनना है। ठीक है, जो मेरे सर है ना मैथ्स वाले, वो बहुत अच्छे हैं, उनका नेचर बहुत अच्छा है, इतने अच्छे से चीज़ें हैंडल करते हैं, गुस्सा भी नहीं करते, अच्छे से समझाते हैं, है ना। स्कूल में देखा होगा ना किसी टीचर को, तो एक देखा होगा ना कि काश में इसकी जगह होता, काश में ऐसा होता। तो वैसी वाली जो इमेज होती है ना, उसको आइडियल सेल्फ बोलते हैं। आइडियल क्या होता है? हमारा आइडियल जैसा हम बनना चाहते हैं। ठीक है, सोशल सेल्फ, देखो सामाजिक स्व, यानी कि ये दृष्टिकोण बताता है कि हमारी पहचान दूसरों के साथ बातचीत के माध्यम से बनती है। अब मान को चलो मैं आप लोगों से बात करूँ, जैसे अभी हम लोगों ने लाइव में उस दिन बात की, तो मैंने आप लोगों को देखा, आपसे लोगों से बात की, आपकी पहचान देखी कि भैया सोशलाइजेशन कैसा है। अब एक दो जो थे वो किसी रीज़न की वजह से, चाहे लाइट नहीं थी या कैमरा ठीक नहीं था या आवाज़ आ रही थी, जो भी था वो म्यूट ही रहे, है ना। तो हम उनको हम नहीं जान पाए ना, तो हम उनको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जो सोशल सेल्फ है वो क्या है? हम आपको डिफाइन करते हैं, जो समाज के में बातचीत के माध्यम से बनती है। लुकिंग ग्लास सेल्फ, चार्ल्स कूले, ये नाम इसलिए ऐड किए गए हैं कि ये कई बार क्वेश्चन में पेपर में आते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता कि नाम आए कहाँ से। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे।
इसमें क्या है, हम दूसरों की नज़र में अपनी छवि देखकर अपने स्वयं का विकास करते हैं, यानी कि दूसरों की नज़र में अपनी छवि देखते हैं, ठीक है, और अपने खुद का विकास करते हैं। अब मान लो किसी ने तुम्हें 2 बार ऐसे बोल दिया, अरे क्या हो तुम तो निकम्मे हो, बिल्कुल कुछ काम वाम तो करते नहीं हो, घर पे पड़े रहते हो, सारा दिन कोई काम कर लिया करो। तो तुम सोचोगे यार आंटी ने मुझे ऐसे बोल दिया, पड़ोसन आंटी ने, तुम अपनी मम्मी को आके बोलोगे मम्मी पड़ोसन आंटी ने ना मुझे ऐसे बोल दिया, क्या मैं सच में ऐसा? तुम्हारी मम्मी कहेगी अरे वो तो फालतू बोलती रहे, तू बहुत अच्छा है, तू पढ़ाई पर ध्यान दे, तेरी जॉब पक्का लगेगी। तो जब हम दूसरों की नज़रों में अपने लिए छवि देख के और अपने आप का विकास करते हैं तो आपका लुकिंग ग्लास सेल्फ कहते हैं इसको, ठीक है। जॉर्ज हर्बर्ट मेड, ये आपने नाम बहुत बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, डेफिनेशन में भी नाम आता है, कहीं पेपरों में भी देखा है आपने। ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन आई द स्पॉन्टेनियस क्रिएटिव सेल्फ एंड मी द सोशलाइज एट दैट द रूल्स फॉलो, यानी कि स्वयं यानी कि जो रचनात्मक यानी कि मैं हूँ, मुझे समाज के नियमों को मानता है के बीच में अंतर बताया गया है, ठीक है। आई और मी, आई और मी, ये मैं, ये मुझे, मुझे समाज के नियमों को अंतर मानता है। माइंड मैप क्या है इसका, ये देखेंगे हम ध्यान से। देखो सबसे पहले फिजिकल बॉडी है, ठीक है, फिजिकल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये आपके आगे बॉडी इमेज, बॉडी इमेज, और ये आपकी हेल्थ एंड वेलनेस। तो अब क्वेश्चन अगर आता है तो आप हेल्थ एंड वेलनेस को किस में डालेंगे, आपका फिजिकल में ही डालेंगे। स्पिरिचुअल में आता है इनर सोल यानी कि अंतरात्मा, या फिर वैल्यूज और मोरल्स, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चंस भी करेंगे साथ साथ, अब जो भी टॉपिक करेंगे उसको क्वेश्चन करेंगे। ब्रांच 3 में आता है आपका सोशल रोल्स ऑफ स्टूडेंट, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स और आपका कल्चर। साइकोलॉजिकल में आता है आपका पर्सनैलिटी और इमोशन, पर्सनैलिटी और इमोशंस। अब इसके टर्म्स की बात करेंगे तो देखो सेल्फ अवेयरनेस क्या था, अवेयरनेस मतलब आत्म जागरूकता, ये क्वेश्चन आता है, सेल्फ अवेयरनेस आत्म जागरूकता। वर्ड का ध्यान रखना, चुनाव का ध्यान रखना, कई बार होता है इसमें क्या होता है कीवर्ड्स का खेल होता है, इतनी बड़ी डेफिनेशन दे देंगे तुम कहोगे यही वाली है, यही वाली, इसमें ये दे रखा है, लेकिन तुम्हें वो वर्ड ढूंढना है जो तुम्हारा इसका आंसर है। सेल्फ अवेयरनेस यानी कि किसी चीज़ के बारे में जानना, तो नोइंग योर ओन कैरेक्टर एंड फीलिंग, तुम जब अपने चरित्र और अपनी भावना को जानते हो तो आपका सेल्फ अवेयरनेस होता है। आइडेंटिटी क्या होती है, वो क्वालिटी जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है, ठीक है, वो क्वालिटी। अब तुम्हारी क्वालिटी क्या है, तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुम इंग्लिश में बहुत ही अच्छे हो और तुम हिंदी में बहुत अच्छे हो, या फिर तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो 100 आउट ऑफ 100 होते हैं, तो तुम्हारी एक पहचान है कि भैया तुम टॉपर हो, है ना, तुम स्कूल के टॉपर हो, क्लास के टॉपर हो, या जो भी तुम्हारे अच्छे रैंक का है, तो वो तुम्हारी पहचान बनाती है कि अच्छा वो देखा शर्मा जी का लड़का, देखा कितना अच्छा है, तो वो पहचान बनाई क्यों, तो तुम्हें दूसरों से अलग करता है। सबके सब सेम होंगे तो उनको हम पहचान नहीं दे सकते ना, ठीक है। कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंस होता है, देखो आपने कॉन्ग्रेंसी ट्रायंगल पढ़ा होगा कि एक के ऊपर ऐसा ट्रायंगल जो एक के ऊपर पूरी तरह से फिट बैठ जाए कि उसको कोना वोना कुछ ना दिखे, ये होता है जब आपका आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ मैच कर जाता है। ये कब मैच करेगा, जिस दिन आप ज्वाइन करोगे, है ना, ऑल द वेरी बेस्ट। जिस दिन आप ज्वाइन करोगे आपका जो आइडियल सेल्फ है आप खुद को वहां देखते हो और आपका जो रियल सेल्फ है वो साथ में मेल खा जाएंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंस, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चनर होते हैं, यानी कि अगर खुद को आपको आत्मचिंतन प्रश्नावली होता है, उसमें क्या होता है, सबसे पहले वैल्यूज होते हैं, ओके जी। वैल्यूज क्या होते हैं, वो कौन से 3 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके अनुसार आप अपना जीवन जीते हैं। लुकिंग ग्लास जो है वो मैंने आपको बता दिया, सबसे जो तुम्हारा नियरेस्ट दोस्त है वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, उससे पूछोगे भैया तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ। अब मान के चलो वो तुम्हें बोलता है कि अरे तुम तो बहुत ही ज़्यादा निकम्मे हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, तुम ना बात ही नहीं करनी चाहिए मुझे, तो तुम्हें समझ जाएगा कि अच्छा मेरे दोस्त ऐसे कह रहा है तो इसका मतलब मेरे अंदर जो एक कमी है वो क्या है, मेरे एंगर की है। अगर मैं उसे कंट्रोल कर लूँ तो क्या हो जाऊंगा, मैं अच्छा बन जाऊंगा। फिर आइडल वर्सेस सेल्फ, रियल सेल्फ, ये हम बात कर चुके हैं। कौन सी आपके आदर्श स्वयं के कौन सा ऐसा गुण है जिससे आप वर्तमान में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा ऐसा गुण है जो आप चाह रहे हैं कि भैया आगे तक वो क्या है आपका आइडियल सेल्फ में बदल जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करेंगे तो इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, हु आर्ग्यूड दैट द सेल्फ इज अ टेबुलर रासा ब्लैंक स्लेट फॉर्म्ड बाय एक्सपीरियंसेस, किसने तर्क दिया कि स्वयं अनुभव जो है द्वारा एक टेबुलर रासा की कोरी पट्टी, आपको बहुत होता है जॉन लॉक, ये बहुत बार आपने करा है। फिर आपका है इमोशनल वैल्यू, कौन सा, ये देखो आगे क्वेश्चन, अब इसमें हम उलझ जाएंगे, अगर तुम्हें आंसर इसमें नहीं पता होगा, इसको मैं हटा दूँ तो तुम उलझोगे कैसे। मैं साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो आपका इमोशनल वैल्यू से रेफर करता है, जो हम उसका खुद के लिए मानते हैं। भावनात्मक मूल्य, तो भावनात्मक मूल्य एस्टीम में आएगा, इमेज में नहीं आएगा। इमेज क्या था, जो आप अपने आप को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं। एक्चुअलाइजेशन जो होता है आत्म साक्षात्कार, यानी कि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कोई चीज़ एक्चुअल में, हाँ मेरे अंदर एक कमी है, मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, ठीक है। तो सेल्फ एस्टीम में क्या होता है, आत्मसम्मान होता है। तो मान लो किसी ने तुम्हें कुछ बोल दे तो बोल दो ना, और यार मेरे तो सेल्फ एस्टीम को ठेस लग गई, तो वो भावनात्मक मूल्य है, ठीक है। इसलिए हम स्वयं को जो देते हैं वो आत्मसम्मान होता है, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज़ है ना, नहीं भैया ऐसे नहीं करना। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज हर्बर्ट मेड, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा, सेल्फ कौन से रूल को फॉलो करता है, जो कि मैंने आपको बताया, ये आपका जो है आई और आपका ये जो द मी मतलब मुझे, मतलब डिफ्रेंशिएट करता है आई एंड मी में, जो हमने ऊपर पढ़ा था कि मुझे
समाज के रूलों के हिसाब से। कौन सा फिलोसफिकल फ्रेज है कॉन्गिटो इर्गो सम, ये है क्या? दार्शनिक वाक्यांश का जो है अर्थ है ये आपका है आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। कौन सी टर्म जो है आपको डिस्क्राइब करते हैं आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ को, जो आपका बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है? कौन सी टर्म करती है बताओ मुझे। अभी मैंने बताया था तुम्हें, कॉन्ग्रेंस करते। कैसे कॉन्ग्रेंस करते कि आपका ये और ये, और एग्जाम्पल क्या देते हैं, जिस दिन आप जॉब ज्वाइन करोगे तो आपका जो आइडियल सेल्फ है कि भैया मैं यहाँ पे सुंदर सी साड़ी पहन के टीजीटी टीचर बनने वाली हूँ या पीआरटी टीचर बनने वाली हूँ, है ना, ये तुम्हारा सूट ही पहन लो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये जो है ये आपका दुपट्टा है, ओके, ये आपका प्यारा सा सूट है। तो आपने ऐसा सोचा है कि हाँ भैया मैं ऐसी टीचर बनूंगी अच्छी सी, और फिर आप सेम जो है वो बन जाएंगे, तो आपको क्या होगा, बिल्कुल सेम सेम आपको हो जाएगा। तो सेम सेम क्या होगा, आपका कॉन्ग्रेंस होगा। आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बहुत ईजी यूनिट थी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें अच्छे से सिखानी है। आपका कॉन्ग्रेंस है जब आपकी दोनों चीज़ें साथ हो जाएंगी, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेरी वेरी थैंक यू सो मच। आप लोगों की प्लेलिस्ट ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, और आपके जो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चे हैं उन लोगों को मैंने बोल दिया था कि आपको पेड बैच में जो चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। उसके साथ साथ हम एक दिन उसको जो मैराथन में उसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपका ये जो है चैप्टर 4 तो हमारा खत्म होगा। अब मिलते हैं हम चैप्टर 5 में, और चैप्टर 5 के साथ भी हम क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर अच्छे से कीजिए।